और terceramente, no muy mal cantidad. No, no puedo sair seu pai. और सलाम करो। ठीक है। हाँ, तो हम बीबीसी कर रहे थे, राइट? तो कह रहा हूँ अभी हमें सिंगापुर के अंदर बीबीसी में हमने लास्ट क्लास में एक प्राइवेट पब्लिक वाला करके देखा था, उसको पिंग करके दिया था, राइट? हम अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, आज हमें चाहिए कि दो, अगर हम अलग अलग अकाउंट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो उसमें कैसे होगा वही है। पेयरिंग कनेक्शन जानेंगे सबसे पहले आज हम। हमारा क्या रहेगा कि जैसे कि ये एक AWS अकाउंट, ये हमारा एक AWS अकाउंट है, रेड कलर में, ठीक है? ये एक AWS अकाउंट है, और हम एक दूसरे AWS अकाउंट लेंगे, दो अलग अलग AWS अकाउंट, ठीक है? समझो जैसे कि एक कंपनी है, दो दूसरी कंपनी है, दो अलग अलग कंपनी है, ठीक है, अपने उसमें काम कर रही है। अब ऑब्वियस है, एक कंपनी ने अपना भाई प्रोजेक्ट बना रखा है, अपने उसमें अपने नेटवर्क में प्राइवेटली काम करेगी, एक अपनी प्राइवेटली काम करेगी, पर वो करना चाह रहे एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। अब वो अपने प्राइवेट को ही एक दूसरे के साथ कैसे प्राइवेट में ही रखे, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या डाटा शेयर कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज हम पेयरिंग कनेक्शन में देखेंगे। तो दो डिफरेंट अकाउंट लेंगे अभी हम, ठीक है? और अलग रीजन भी ले लेंगे, जैसे एक टोक्यो में है और एक सिंगापुर में, डिफरेंट रीजन ले लेंगे, ठीक है? मतलब उससे कोई इतना फर्क आएगा नहीं। अब इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें एक VPC बनाएंगे, ठीक है? हम ब्लैक में ले लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है? एक VPC बनाएंगे, नॉर्मल VPC रहेंगे, ठीक है? VPC रखेंगे, और इसके अंदर फिर एक हम सबनेट रखेंगे, एक ही सबनेट रखेंगे, ठीक है? और एक राउट टेबल बनाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है? सेम विद दिस, इधर भी हम एक VPC बनाएंगे, और इधर भी हम एक सबनेट बनाएंगे, ठीक है? इधर भी एक सबनेट बनेगा और राउट टेबल बनेगी, ठीक है? हाँ, एक अब हम करेंगे, एक पब्लिक रखेंगे, एक प्राइवेट रखेंगे, ठीक है? ऑब्वियस एक ने तो SSH चलने के लिए हमें पब्लिक रखना पड़ेगा, राइट? इसके अंदर मैंने कहा कि भाई एक गेटवे बनाना है, इंटरनेट गेटवे हम इधर बना, और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। बट इसके अंदर एक कैच है, एक कैच में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जो आपके VPC का नेटवर्क होगा, डोर क्लोज कर दो, बैग उतार दो, आराम से बैठ। अब इसके अंदर हमारा एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप VPC दो बनाओगे ना, जो मतलब दो जो VPC होंगे, उनका नेटवर्क सेम नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं इसमें 172.16.0.0/16 दे रहा हूँ, तो सेम आप इस VPC में नहीं रख सकते, वो डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए दोनों का, तभी जाके वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो। इस चीज का ध्यान, ठीक है? तो डिफरेंटली होगा दोनों कंपनी। कंपनी अलग, तो वो नहीं कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि अगर सेम नेटवर्क रखता है तो क्लैश करता है कि भाई मैं भी सेम हूँ, वो भी सेम है, फिर क्यों कनेक्ट करूँ मैं उससे, वो ये कहते हैं नेटवर्क, इसलिए नहीं करता, ठीक है? हमेशा एक नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क के साथ ही कनेक्ट होता है ना, अपने जैसे के साथ थोड़ी ना हो। तो कहेगा कि भाई मैं हूं तो सही खुद में। तो दैट्स वाई इसमें ना VPC का जो नेटवर्क हम देंगे, जो VPC की IP देंगे, वो दोनों में डिफरेंट होगी, सेम नहीं, ठीक है? चाहे किसी भी नंबर का डिफरेंस करो, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप इस मतलब नेटवर्क डिफरेंट होगा, तभी ये दो VPC एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले इतना करते हैं, ठीक है? एक अकाउंट में मैं बना ले, एक अकाउंट मेरे को देखो और एक्स्ट्रा दो, उसके अंदर भी फटाफट से मैं बना लेता हूँ, ठीक है? तो फिर दोनों कनेक्शन करके देखेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक अकाउंट है, हर्ष का यहाँ पे एक अकाउंट है, अभी मेरे पास कोई VPC नहीं बना हुआ, एक फटाफट से मैं VPC बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने कह दिया P1 नाम से एक VPC बनाया, एंड यहाँ पे मैं उसका 168 डॉट डॉट 0.0, यहाँ पे मैं देता हूँ 20 दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? एंड VPC बना देता हूँ एक, और फिर इसका एक सबनेट बना देता हूँ, क्रिएट सबनेट, एंड VP1
यहाँ पे तो जो बेसिक हमने लास्ट क्लास में जाना था उतना तो करना ही है। सब वन जो हमने एक सेक्शन में जो करा है 172.16.0.0 इसको मैं पब्लिक रखूंगा, ठीक है। इस वाले जो वीपीसी है इसके अंदर जो भी नेटवर्क रहेगा वो बेसिकली सब नेट में /22 ले लेते हैं 1000 के लिए, और राउट टेबल बनाते हैं सिंगापुर के अंदर। वीपीसी की ली थी /20 172.0.0 VP1 और सबनेट। इंटरनेट गेटवे रह गया हमारा, इंटरनेट गेटवे बनाता हूँ मैं फटाफट से। इंटरनेट गेटवे IG1 ले लेता हूँ। सबनेट इंटरनेट गेटवे अटैच करते हैं इसको, अटैच टू VPC। और राउट टेबल में चलते हैं। राउट टेबल के अंदर मैंने कहा इसके अंदर गया और राउट्स, एडिट राउट्स, एड राउट 0.0.0/0 एंड इंटरनेट गेटवे यहाँ पे लिया, सेव चेंजेस एंड गो विद सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एंड सब वन। तो ये सारी चीजें क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला साइड हमने मतलब इस लाइक कि एक अकाउंट के अंदर हमने जो राइट साइड वाली अकाउंट था ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ब्लू वाला करना है, ठीक है। अगला अकाउंट बताना। पूरा काफी नीचे रहेगी। ठीक है, नीचे नीचे वाले नीचे। कहाँ कर रहा था तुमने? ये बात है, ये बात नीचे पे रखा आई ये आपको आ गया राइट। जब वापस पासवर्ड बनाने के लिए क्या करोगे? एप्लीकेशन लगा रखा है ना मल्टी फैक्टर। मैंने पासवर्ड देखा था उनका। क्या नाम है उनका? उसके बाद है महेश। कहाँ के लिए तुम? उसको सिलेक्ट करो, ड्रॉप वो आता है तो उसी में वो करो ना सर से। अरे तो आता ही नहीं ना सब, उसमें तो डायरेक्ट क्लिक में हो जाता है। नहीं हमारे उसमें तो ऐसे ही आ रहा है अभी, ऐसे करके उसमें आ रहा है डायरेक्ट। हाँ उसमें क्लिक करना पड़ रहा है फिर ऑन, उसमें सेलेक्ट करना पड़ रहा सर है। मेरा वाला लॉगिन कर लो। एक बार रुक जाओ, नहीं कोई 396@gmail.com। तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा ना स्क्रोलिंग। उसमें वो तो करो, हाँ रेडियो बोले मुझे नीचे वाला सेलेक्ट नहीं आ ही नहीं रहा। होता। वन बोल्ट एक बोल
ठीक बोल रहा है। मैं दो ऑप्शन क्या है? रानी ने शायद पास की सेट की थी स्टार्टिंग में, उसके बाद ऑथेंटिकेटर तो पास की डिलीट करो। तुमने दो चीजें सेट कर रखी हैं, वो पूछ रहा है इसलिए एक चीज डिलीट कर दो ना। तुमने दोनों सेट कर रखा है। दोनों ही होगा। हम मुंबई में, ठीक है, बनाया बीपीसी बना रखा है। नहीं नहीं नहीं। फिर नहीं बना लेते हैं। हम्म, ठीक है। हम यहाँ पे जल्दी से एक बीपीसी बनाते हैं फटाफट से। वीपी नाम से बनाया था, जैसे मैंने मुंबई में बनाया था। मुंबई वीपी वन, ठीक है। और इसका नेटवर्क हम डिफरेंट रखेंगे, इसको 192 का दे देते हैं, 192.168.0.0/, ठीक है। एंड सबनेट, क्रिएट सबनेट, वही वीपी। तो मैं प्राइवेट रखूंगा, ठीक है। और इसको डिफरेंट देखो, 192.168.0.0/, इसको कम देंगे, अभी 64 काफी है। क्रिएट सबनेट एंड इसको प्राइवेट ही रखेंगे और राउट टेबल में चलते हैं, बस टेबल तो करेंगे पड़ेगी। राउट टेबल RT2, यहाँ पे इसको लॉन्च कर दें। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि हमने दो हमारे जो है यहाँ पे ये इतना बना दिया है कि यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, सबनेट, राउट टेबल, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। मैंने इसका सेट कर लिया है जो हमने मैप पे यहाँ पे बनाया था अपने, ठीक है। इतना हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर एक पहले इंस्टेंस में लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी एक इंस्टेंस होगा, ठीक है, इसमें भी एक इंस्टेंस होगा, और ये हमारा पब्लिक है। फिर मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ क्या ये अभी इसको पिंग कर पाएगा। पता है, पर इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि भाई ये पिंग कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है। हम एटलीस्ट एरर ही देखेंगे फिर उसको देखेंगे। अब यहाँ पे EC2 में चलता हूँ मैं। EC2 में चलता हूँ, इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस। और यहाँ पे की मेरे पास शायद नहीं है, इसके पास की बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक है ना पब नाम से की बनाऊंगा ताकि मुझे याद रहे। पैम ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पब अंडरस्कोर और हर्ष लिख देता हूँ ताकि हम अकाउंट में डिफरेंस कर पाए। पब्लिक हर्ष एंड क्रिएट की पेयर, देन नेटवर्क एडिट करना है, एडिट। और अभी हम अपना पब्लिक में सब वन सिलेक्टेड है, डिसेबल IP, एंड एक सिक्योरिटी लेयर ऐड कर देते हैं हम, ऑल ICMPv4 एनीवेयर, लॉन्च इंस्टेंस। सेम विद उसके साथ भी कर देते हैं। जो हमारा दूसरा अकाउंट है
तुम्हारे अकाउंट में नाम क्यों नहीं लिखा रहा? ऐसा तो ऐसे अभी तो कल बोला तो आ रहा था नाम। हाँ आ रहा है। जी। अकाउंट नेम नहीं डाल रहा। हम्म। क्या? ये तुमने बना रखा है? ग्रुप कौन करो। सर्वर वन एंड सर्वर टू, ठीक है। जैसे मैं L1 नाम से L21 नाम से ले लेता हूँ, ठीक है। एंड सेम मशीन ले रहा हूँ, वरना लाइनेक्स टू लाइनेक्स तो कोई सी भी लाइनेक्स ले लो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ले लिया। और यहाँ पे की पेयर बनाना है ना। और हम लिख देता हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी मतलब दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया है, ठीक है। की पेयर बन गई, एडिट। और यहाँ पे VP1 जो हमने प्राइवेट सबनेट बनाया अपना, इसको तो डिसेबल ही रखना है। ऐड ऑल ICMPv4, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो L21 मेरे पास जो सर्वर है वो आ गया है, और यहाँ पे इसकी पब्लिक आईडी नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइवेट लॉन्च करा है। और अगर मैं इसमें जाऊँ, कहाँ है मेरा हर्ष का अकाउंट, इस वाले अकाउंट में तो दिखना चाहिए ना। ओके, यहाँ पे 2x2 चेक भी आ गई, बिंदु भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पब्लिकली अवेलेबल है। अब इसको कनेक्ट करते हैं एक बार। टाइम के लिए वैसे तो हमने, तो इसको ये तो करने की जरूरत है ही नहीं ना, तो उसमें जाएंगे ना, डायरेक्ट। इसमें आएंगे ना कनेक्ट पे, क्लाइंट हर्ष पब्लिक की पहले देगा लैंग्वेज। अब वो पेस्ट कर देते हैं। तो मैं लॉगिन हो गया दूसरे सिस्टम में, ठीक। अगर मैं सूडो सू कर देता हूँ तो अपने एडमिन में आ गया, और इसके अंदर अगर मैं जाऊँ, कहाँ गया ये, हम्म, ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ पे से प्राइवेट आईपी दूसरे अकाउंट के दूसरे VPC से अगर मैं प्राइवेट आईपी उठाता हूँ, क्या ये इसको पिंग करेगा? चेक करते हैं। पिंग दिस मशीन, तो अभी पिंग नहीं। नहीं हो। मतलब अभी जो हमारी मशीन है, जो इंस्टेंस है, वो दूसरे इंस्टेंस को पिक आउट नहीं कर सकती, उसको सर्च नहीं कर सकती, उसको भी एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे दोनों के बीच में, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पियरिंग कनेक्शन। तो पेयरिंग कनेक्शन कोई सी भी साइड बना सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही तरफ बनाना है, दूसरी मतलब कोई सी भी तरफ बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक की तरफ बनाना है या फिर प्राइवेट की तरफ भी बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। दोनों में से कोई सी भी एक साइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई मैं यहाँ पे पब्लिक वाले अकाउंट में, जैसे हर्ष वाले अकाउंट में बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसमें जाऊँ, कहाँ गया, VPC ले रहा हूँ। VPC की बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा आपको पेयरिंग कनेक्शन का ऑप्शन है। पेयरिंग कनेक्शन पे जाना, यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम से आप बना सकते हो। सेलेक्ट VPC, किसके लिए बनाना है, VP1, ठीक है। अब जो आप पेयरिंग कनेक्शन बना रहे हो, वो किसी को रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी और अनदर अकाउंट को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो भाई अनदर अकाउंट, ठीक है, उस अकाउंट की क्या चाहिए, आईडी लगेगी। मुझे पता कैसे चलेगा भाई किसके लिए भेजा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे दूसरा अकाउंट है उसकी मैं आईडी यहाँ से कॉपी करके कैसे भी एक दूसरे को शेयर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब अलग रीजन में भी काम कर रहे हैं हम इवन तो अनदर रीजन, कौन से रीजन में, हम मुंबई में है ना,
कहाँ है अब, किस वीपीसी को भेजना है उस वीपीसी की भी आईडी आपको यहाँ पे। हम्म, ये वीपीसी, मैं समझ सकता हूँ वीपीसी आईडी यहाँ से कॉपी कर लो, या फिर ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे चलता हूँ और वीपीसी पेस्ट करता हूँ, राइट। क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, इनविटेशन रिक्वेस्ट टू, यहाँ पे मतलब मैंने एक क्या करा है, इनविटेशन रिक्वेस्ट भेजी है। अब मुझे क्या करना है, आपका वेट करना है, आपका वेट करना है कि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप एक्सेप्ट करोगे, आप कहाँ पे जाओगे, आप भी अपने पेयरिंग कनेक्शन में जाना। देखो अपने आप आपको बना मिल जाएगा यहाँ पे, आपने बनाया पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रहा है, सिलेक्ट करा, मतलब एक्शन पे यहाँ पे एक्सेप्ट दी रिक्वेस्ट, रिजेक्ट, डिलीट करना है, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करोगे, थोड़ी सी देर वेट करना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जरा मैं बाहर चलता हूँ, फिर कनेक्शन एक्टिव आ जाएगा, प्रोविजन आता है वो एक्टिव हो गया, 1-2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, अभी ये मैं सोच रहा हूँ बस ऐसे कनेक्शन करा तो हो जाएगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब हमें जाना है राउट टेबल पे। अब जैसे आपने वीपीसी टू वीपीसी तो कर दिया, पर आप सबनेट टू सबनेट भी बताना पड़ेगा कि कौन सा सबनेट कौन से सबनेट के साथ एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी वीपीसी टू वीपीसी क्लियर हुआ है, अब सबनेट टू सबनेट भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सबनेट टू सबनेट बताना है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे पेंट करा इसको, ये जो वीपीसी है इसको इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब हमें इसके अपने अंदर जो सबनेट है ना, इसको इसके साथ भी तो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें राउट टेबल का काम करना है बेसिकली, क्योंकि राउट टेबल पे ही हमारी पॉलिसीज रहती है, मतलब उस पे राउटिंग के रूल्स रहते हैं। तो राउट टेबल पे चलते हैं। अब इसके अंदर जो राउट टेबल है, अभी मैं कौन सा अकाउंट में हूँ, हर्ष वाले, ठीक है, हर्ष वाले अकाउंट में हूँ, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाती है ना क्योंकि दो अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, राउट टेबल में हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, एडिट राउट, राउट के अंदर जाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो आईपी मेंशन करनी है, वो सामने वाले मशीन का जो सबनेट है, जो आपके वाले मशीन का जो सबनेट है वो मेंशन करना है, उसकी आईपी मेंशन करना है। और काम मैं हर्ष वाले में कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, और अगर वहां पे काम कर रहे हो तो इसकी नहीं। हाँ दोनों तरफ होगी, अभी अभी कहाँ गया। ओए यार, ये लो। नहीं लाइट गई थी एक सेकंड में शायद से। लाइट गई थी। काम कीजिए बंद हो गई। तो स्टक हो गया ना। Recording stopped. अरे हो जाएगा सुन लीजिए। अभी हमने इसको क्या बोलते हैं वीपीसी कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों का एक साथ लिंक कर दिया है, तो अभी पिंग मारेंगे, पिंग तो अभी होगा। भाई बस सबनेट को एक दूसरे के साथ करना है, हो जाए। बस एक बार सबनेट टू सबनेट जो राउट टेबल में चेंजेस कर रहा था ना, वो एक बार वो कर, फिर आपका पिंग हो जाएगा। कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद देखिएगा। ओके। नहीं अभी अभी हटाना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्राइवेट में कहाँ वो, प्राइवेट में कहाँ करते से। बड़ी स्टार्ट
कर रहा हूँ। वो क्या मतलब? पार्ट वन। Recording in progress. दो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट की है। नहीं, लॉगिन करता हूँ। किस नाम से था? सिंह। ठीक है। सिंह, हाँ, सिंह, SINH। तो मैं सेम नहीं बता रहा। पता 144 1 6 1 4 6 हम्म। बस हमारा VPC कनेक्टेड रहे एक दूसरे के साथ। और क्या इंस्टेंस लॉन्च तो था ही। यही तो फायदा है। अब इतने हो जाए तो चीजें क्रैश नहीं करेंगी। क्लाउड के साथ तो है। वरना तो करप्ट हो जाता है वो। जिसको जहाँ छोड़ता वहीं मिल जाएगा। इजी आ जाएगा। तो यार ठीक है। और EC2 तो हमारा इंस्टेंस तो मक्खन की चल रहा होगा हमारा। इंस्टेंस और VPC में भी चल लेते हैं। ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है। इंस्टेंस में तो चल रहा है। VPC वाले सेक्शन में जाएं तो हमें वैसे भी इसकी IP उठानी थी। मैं दूसरे में जाएगा तो डायरेक्टली इसके सबनेट वाले सेक्शन में चलते हैं। और यहाँ ये इसकी IP हर्ष वाले अकाउंट में जाएंगे। ऐड राउट एंड पेस्ट। यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करा देन सेव चेंजेस। सेम चीज हमें उस वाली मशीन में भी करनी है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से भी इसका सबनेट मैं उठा लेता हूँ। सब वन रिक्वेस्ट वहाँ पे एक्सेप्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जाएगा इसका। इसके सबनेट की क्या है? 172.16 आते हैं सीधा राउट टेबल। सेलेक्ट राउट्स, एडिट राउट्स, ऐड राउट्स, पेस्ट देन peering कनेक्शन सेम एज। जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस सेव करूंगा वो भी तो हटा दिया था मैंने। टर्मिनल भी तो हट गया था। कोई नहीं, वापस से करते हैं। डाउनलोड्स में जाना है। SSH PNG और यस।
कनेक्ट कॉपी, उसके बाद कहाँ गया वो, सेमली पेस्ट, एंटर। सू करके और उसके अंदर पिंग, दूसरी मशीन क्या है क्यों, अब देखें पिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आईसीएमपी वाली सर्विस सर एक बार चेक करना ना। ओके, एसएमपी वाली बात चेक करते हैं। आईसीएमपी तो डाल रखा है हमने, इनबाउंड टूल में एडिड है, वीपीसी में भी सही है, पेयरिंग कनेक्शन का स्टेटस देख लेते हैं, एक्टिव है, क्यों नहीं है, रिक्वेस्टर एक्सेप्टर, राउट टेबल में आते हैं, राउट्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बहुत बढ़िया है, उस सबनेट को तो डाला ही नहीं मैंने प्राइवेट वाले में, तो उस पर रूल कहाँ से अप्लाई होगा, और एक बार मैं उस वाले में भी देख लेता हूँ, इस वाले में राउट टेबल्स एंड सबनेट एसोसिएशन, नहीं इसमें डाल दिया, लेट्स सी। ओह, हो गया, लग गया वो, जैसे ही मैंने उसको ऐड करा ना, उसमें मैंने उसको डाल दिया था राउट टेबल में, सबनेट लैग नजर आ रहा, रूल तो लग गया पर किस पे लगा वो नहीं बताया था, तो सबनेट नहीं सिलेक्ट करा ना राउट टेबल पे, तो जैसे ही मैंने करा पिंग होना शुरू हो गया, तो मैंने कहा था ना एक स्टेप कहीं मिस हुआ। अब पिंग हो रहा है तो मैं उस मशीन के साथ इवन तो क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट भी कर सकता हूँ, एज भी कर सकते हो, तो भाई एक बार तो पब्लिक करना पड़ेगा, ऐसे कर लो, या फिर एक दूसरा तरीका भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हो, कि काम करो ना यहाँ पे, जैसे कि क्या करो, उस वाली मशीन की भी मैंने क्या नाम है, वो बनाई थी ना, की बनाई थी, पेन की, ट्राई करके, मतलब उसका अमित नाम से, राइट, तो एक काम करो, इसमें मैंने एक फाइल बनाओ, हाँ विम करके बनाओ, विम करके एक फाइल बनाओ कोई भी, h1 डॉट, ठीक है, पर h1 डॉट पेम बनाना, मतलब डॉट पेम जरूर रखना, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है, अच्छा सॉरी वी आई चलता ना, ये इंसर्ट करके गए। अब इसमें आप क्या करो, कि जो मैंने वो वाली फाइल बनाई थी ना, जो डाउनलोड करी थी, किस नाम से करी थी मैंने, अमित नाम से, राइट, इसको ओपन करना, ये की आ गई, इसको यहाँ से है ना कॉपी कर दो, कॉपी कर लिया, अब उस वाले विम एडिटर में जाके पेस्ट कर दो, अब जब इसको पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे अरे 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 अरे, यहाँ पे सेम एज इट इज इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट है, अच्छा h1 डॉट पे है ना, हाँ आ गई, ठीक है, अब आप क्या करो यहीं पे, नीचे कर लेता हूँ ताकि दिख जाए सबको, कागज की मशीन, अमित की मशीन ये रही ना, और इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट पे जाना, SSH क्लाइंट, ये कॉपी करना कमांड, इस कमांड को अपने लाइनेक्स के ऊपर चलाओ, बस आके h1 लिख देना, ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ, यस, आपने प्राइवेटली किसी और के इंस्टेंस परमिशन डिनाइड आ रहा है, h1 डॉट पैम, बैड परमिशन, अनसपोर्टेड प्राइवेट की, पैम ही बनाई थी ना मैंने उसकी, हाँ permanently added to the list of known hosts, अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की h1 डॉट फाइल क्यों आ रहा है इसमें, ऐसा आना नहीं चाहिए,
लास्ट टाइम कहते हैं। मैंने कोई इसमें कुछ टाइप तो नहीं कर दिया? एक सर बार है ना। बैश में तो नहीं कुछ अलाउ करना पड़ता नहीं नहीं, एक्सेस करिए। कहीं अलाउ नहीं करना होता, हो जाता है, उसको कॉपी करते हैं, देन एक बार मैं उसको वापस से एक बार कैंसिल और कैंसिल में लिख लेता हूँ। अब मैं क्योंकि की खराब नहीं होनी चाहिए, मेन तो यही है ना। इसमें सेव का ऑप्शन तो नहीं, मतलब टाइप नहीं हुआ में से, तो सही है। ठीक है, अब एक बार इसको वापस से कमांड चलाऊंगा, चल जानी चाहिए। It is required that a private key file is not accessible by others. परमिशन चेंज करना पड़ेगा क्या सर? अरे हाँ, थैंक यू, ये परमिशन याद आया मेरे को, ये भी याद आया कि ls-l करके देखो, तो यहाँ पे इसकी परमिशन रीड राइट रीड रीड है, ये परमिशन हटानी पड़ेगी हमें यहाँ पे इसकी। CS मोड आपको इसको ओनली रीड ओनली मोड में खोलना है, राइट ओनली मोड में खोलोगे तो दिक्कत देगी। तो 400 और h1.pam करो। अब हो गया। नहीं ना, अब आपने किसी और की मशीन में वो क्या है, राइट ओनली मोड में खोलते हैं, तो वो राइट करने लग जाता है उसमें, वो दिक्कत दे देता है। अब इसके अंदर एक्सेस हो गया कि रीड ओनली मोड में खोलना होता है कि 400 आप करोगे तो यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, प्राइवेटली, जैसे कि जो एक सर्वर है जो इंटरनेट में जा नहीं सकता, पर मैंने उसको एक्सेस कर लिया। कैसे, पहले मैं एक पब्लिक वाले में गया, फिर पब्लिक वाले से उसी नेटवर्क में डाल दिया, मैं उसमें स्विच कर दिया। और ये भी मैंने तब करा जब एक सर्वर मेरा काम में है और एक हमारा सिंगापुर में है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। ये नहीं कि हम एक ही कंपनी में एक ही वीपीसी में काम कर रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट अकाउंट है, डिफरेंट वीपीसीज हैं, और एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट है। मैंने उसको प्राइवेटली एक्सेस करा है, ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा भी उसके अंदर आ पाएगा, नहीं आ सकता। कि अगर आप किसी हो, आप होके अगर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, नहीं आ पाओ। मैंने उसको प्राइवेटली एक्सेस करा है, या वो भी एक सबनेट से दूसरे सबनेट पे, मतलब एक वीपीसी का जो सबनेट है उसी के साथ तो करा है। अगर मेरे पास इस वीपीसी में, अगर मैं वापस चलूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे जो मेरे पास एक यहाँ पे वीपीसी था, और यहाँ जो वीपीसी था, अब यहाँ पे मेरा एक ही तो सबनेट यहाँ से और इस वाले सबनेट के साथ कनेक्ट हुआ है, देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का। अब होने को तो यहाँ पे मेरे पास एक और सबनेट भी तो हो सकता है, यही एक और सबनेट भी, ये थोड़ी ना कनेक्ट हुआ, एक सबनेट सबनेट है। अब कुछ भी मेरे को शेयर करना है, मैं इसको दे सकता हूँ, इधर से ले भी सकता हूँ, बुद्धि बेस है। पर ये वाला है सबनेट, और ये वाला सब 4 मशीन है, उसमें 2000 मशीनों कितनी है वो तुम्हारे ऊपर है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सारी होंगी जिससे हमने कनेक्ट किया बस उसी। हाँ, मतलब कि अब एक इस सबनेट में आप 10,000 मशीनें रखोगे तो 10 की 10,000 इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। मतलब इसमें भी जितनी मशीनें, नंबर ऑफ दोनों सबनेट में जितने भी आपके सर्वर्स होंगे, जितने भी आपके डेस्कटॉप होंगे, डिवाइसेज होंगे, उतने नंबर ऑफ डिवाइसेज कनेक्टेड। वन टू मल्टीपल हो सकते हैं कनेक्ट। क्या जैसे अभी ये दूसरा सबनेट से हम उस इसमें कनेक्ट कर इसमें करना है? हाँ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वही राउट टेबल वाला कॉन्सेप्ट है। वही आप 10 राउट टेबल में एडीसी टू वीपीसी तो कनेक्ट कर ही दिया ना एक दूसरे को। कनेक्शन। हमारा जो है, ये जो वीपीसी है, एक बार तो इसके साथ कनेक्ट हो ही गया ना, एक ब्रिज की तरह बन गया भाई, कि ये और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, एक दूसरे, ये तो वैसे तो होगा ना, ये जो डब्बे हैं जो यहाँ पे, इनको तो एक एक करके जितने के साथ कनेक्ट कर लो। तो इस तरीके से अगर दो अलग अलग हमारे उस नेटवर्क में अगर हमारे काम कर रहे हैं, तो हम वीपीसी मतलब पेयरिंग की हेल्प से आप दो अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा वीपीसी पे।
अब इसके बाद हम जानते हैं नेट गेटवे क्या होता है। ठीक है, नेट गेटवे थोड़ा हटके होता है। अब जितना अभी तक हम समझे उसी पे हम वापस आते हैं। ठीक है, अभी हम ये चीज समझे हैं कि एक वीपीसी होता है, ये एक ही अकाउंट में काम करना है हमें। ठीक है, एक वीपीसी होता है, एक वीपीसी के अंदर आपके समझो दो सबनेट हैं। ठीक है, ए सबनेट और टू है। ठीक है, राइट। अब हम क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च कर रखा है एग्जांपल के लिए, ये इंस्टेंस है और ये पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, ये इसको मैं पब्लिक नेटवर्क रख रहा हूँ। ठीक है, ये पब्लिक नेटवर्क है और ये प्राइवेट नेटवर्क है। अगर मुझे प्राइवेट वाले को, और यहाँ पे ये मैं हूँ बाहर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ना, यहाँ हूँ, अगर मुझे उस प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा, कैसे करूँगा अगर मुझे प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है तो? वीपीसी का पहले आप इस पब्लिक के अंदर जाओगे, फिर वहां से फिर वहां से आप प्राइवेट में स्विच करोगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। अब इस प्राइवेट को भी यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, राइट। एस वे में ही काम करता है। ठीक, अगर अगर आप सोचोगे प्राइवेट, अगर जैसे कि अगर मैं अभी प्राइवेट नेटवर्क में तो लॉगिन कर ही रखा है, अब ये ऑब्वियस है प्राइवेट नेटवर्क है तो ये तो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, ना इसके अंदर कोई आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे समझो मैंने कहा पिंग google.com करूंगा तो होगा, ये बाहर भी तो नहीं जा सकता ना, इसके अंदर कोई आ सकता है। अगर किसी को आना है तो जो उस वीपीसी के अंदर होंगे वही लोग आ सकते हैं। ऐसे तो है। ठीक है, यस मैं सर। अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, फिर ये मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, ऐसा है नहीं है। ठीक है, अब बीच में आता है नेट गेटवे, बीच में आता है एक नेट गेटवे। नेट गेटवे क्या करता है, यहाँ पे समझो मैंने एक नेट गेटवे लगाया, ये पब्लिक के साथ लगेगा, केवल ध्यान रखना, ये पब्लिक के साथ लगेगा, प्राइवेट के साथ नहीं लगेगा। अटैच ही पब्लिक के साथ ही होता है। ठीक है, आप जब इस मैंने इसको हटा दिया पूरा, हाँ अब इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये नेट गेटवे लगाया। ठीक है, अब नेट गेटवे में क्या करना है आपको, एग्जाम्पल के लिए नेट गेटवे, अब इसमें क्या होगा कि जब आप पब्लिक में जाओगे और इसकी हेल्प से अगर आप प्राइवेट को एक्सेस मतलब करते हो, प्राइवेट मशीन को, तो क्या है कि प्राइवेट मशीन आपके पास डायरेक्टली बाहर आ सकती है। आप पर वो खुद ही आएगी, आप नहीं ले सकते, आपको तो पब्लिक के थ्रू ही लेना पड़ेगा कि मशीन खुद बाहर जा सकती है, पर मशीन तब आप नहीं आ सकते। वन वे कनेक्शन ऐसे बाहर की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इट्स लाइक कि मैं आपको पिंग कर सकता हूँ पर आप मुझे नहीं कर सकते। इट्स लाइक ये वन वे कनेक्शन, वही होगा। मतलब वो जो मशीन है वो खुद इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है पर इंटरनेट उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये वन वे कनेक्शन हुआ एक तरीके से। अगर मुझे कोई भी चीज इंटरनेट से डाउनलोड कर ली मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, पर आप इंटरनेट से मुझको एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट में हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपने अपलोड हटा दिया, डाउनलोड कर सकते हो आप बस, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये होता है नेट गेटवे की हेल्प से कि आप इसको मतलब ये खुद आपके पास आ सकती है, पर आप इसके पास जब जाओगे तो आपको जाना तो इससे ही पड़ेगा, जो नेटवर्क के अंदर होंगे वही जा सकते। नेटवर्क के अंदर तो जो होंगे वो तो जा ही सकते हैं ना। तो ये होता है नेट गेटवे। अब हमने पूरी मशीन बना ही रखी है तो एक बार नेट गेटवे भी कर ही लेते हैं। ठीक है, पर नेट गेटवे एक ही अकाउंट में काम करना है, ये नहीं कि आप अलग अलग। ठीक है, हम एक ही अकाउंट में काम करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जो हमने खोल रखा है इसको तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, और अरे एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट करा। अब मैं नॉर्मल अपने हर्ष वाले जो पब्लिक अकाउंट था उसमें लॉग इन हूँ। ठीक है, हर्ष वाले अकाउंट में जो पब्लिक बताया था उसमें हूँ मैं। ठीक है, लेट्स मेक इट कि तुम्हारा अकाउंट मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि हाँ ये हर्ष का अकाउंट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक सबनेट तो बना रखा है जिसका मैंने एक आईपी कितनी दी थी, /22 दी थी, इफ आई रिमेम्बर राइट। /22 हजार के हिसाब से हो गई, मैंने /20 दी थी 20। ठीक है, तो 8 वाला करके ही हम एक और सबनेट बनाते हैं, प्राइवेट सबनेट बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बनाया सब टू, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने 172.116.8.0 स्लैश स्लैश 28। 21, ठीक है। और एक सबनेट बना देते हैं, ये प्राइवेट रखेंगे पूरा, ठीक है। इसको हम प्राइवेट रखते हैं कि राउट टेबल एक और दूसरी बनानी पड़ेगी ऑफिस में, ठीक है। राउट टेबल बना देता हूँ एक तो ये आईपी तीन नाम से, और यहाँ पे ठीक है। मेरा प्राइवेट बन भी गया सबनेट, कुछ नहीं बनाना था, वीपीसी बना हुआ था, सबनेट बनाना था, राउट टेबल बनानी थी, बस ये तो बना उसके दिया। साथ सबनेट के साथ नहीं है। अभी अभी जस्ट नॉर्मल, अभी नेट गेटवे नहीं लगा रहा मैं, अभी विदाउट नेट गेटवे करते हैं, पहले वो ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेट गेटवे लगाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब एक पब्लिक इंस्टेंस तो चल ही रहा है सर्वर 21, एक और इंस्टेंस लॉन्च करते हैं जो प्राइवेट पे चलेगा, ठीक है। ये है जरा हमारा OP1 नाम से कुछ एक सर्वर लॉन्च करता हूँ यहाँ पे, रेडिट ले लेते हैं और सेम की ही उठा लेता हूँ क्योंकि बार बार अलग अलग की उठा लेते हैं। जो मैंने अभी बनाई थी ना, क्या नाम है, ओके हर्ष नाम से, और हर्ष नाम से एडिट करता हूँ और VP1, इस बार लेकिन सबनेट 2 लेंगे जो कि प्राइवेट रखना है। बस। और वैसे ICMP वैसे मेरे को रखने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी मैं एक बारी के लिए रख देता हूँ क्योंकि हम तो हम डायरेक्ट SSH ही करके देखेंगे ना, तो हो ही जाएगा। लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को, और इसको रिफ्रेश करा तो मेरे पास इंस्टेंस आ गए, ठीक है। OP1, इसको मैं यहाँ से इसकी IP कॉपी करता हूँ और सेम कॉन्सेप्ट के साथ उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक और फाइल बनाता हूँ, VIH2.pem नाम की फाइल बनाता हूँ और इस बार यहाँ से लेता हूँ, हाँ, डाउनलोड्स में वर्ष नाम की फाइल है, सी, ये सेव करा, chmod 400h22.10 एलएस करा यहाँ पे हमने। उसके बाद अब सीधा SSH ही कर लेते हैं, SSH, और वो कमांड ही कॉपी करता हूँ ना यहाँ से, कनेक्ट दिस वन एंड दिस वन, और ये करा हमने। अरे शिट शिट शिट, मैंने वो नहीं करा ना, नाम चेंज नहीं करा, H2, अब करेंगे यस, फिर से परमिशन दे देता हूँ। वो नहीं किया था ना सबनेट एसोसिएट वाला, पिछले में था, वही मैं बोल रहा था। तो बता सकते मैं बोला था, आपने बोला राउट टेबल वाला जो हमने करा था यही है। हैं। हाँ हाँ, कर ले। और पिंग करके देख लेते हैं, पिंग हो रहा है कि इसमें, और पिंग तो हो रहा है, अब क्या हो गया, सही है। AWS की तो खत्म हो गई, हाँ अब हाथ से कराएंगे ना, उधर ही होगी। हाँ, मिल गई चीज हमें, फिर हम कर तो सही रहे। सर कुछ वाइट स्पेस वगैरह तो नहीं कॉपी हुआ है एरर कि? ऑफ, ये कॉपी नहीं हुई है क्या?
उनसे एक बार मैंने की चेक कर लिया। ये नहीं आया तो नहीं है। नहीं नहीं यहाँ पे होगा। हाँ, यहाँ नीचे नीचे देखिए सर, वो रीड ओनली करके है ना कॉपी। एक मिनट नहीं नहीं चल रहा। इसके कंडीशन रीड के देना है ये। ऊपर गड़बड़ है ना सर, बिगिन RS से। एक बार अब करता हूँ। हाँ बिगिन में आने से वो कॉपी नहीं होता क्या? नहीं हुआ हाँ तो सर। स्टार्टिंग नहीं सर मुझे वो लगता है आपने वो किया होगा, डायरेक्ट इंसर्ट करके नहीं किया, डायरेक्ट पेस्ट किया होगा, दिस उसकी वजह से हो सकता एक तो ये आ जाता है ना। नहीं ये क्या है यहाँ पे अटक। है। सर टाइप कर दीजिए ना सर। ये कर लेते हैं। 5 डैश है और फिर बिगिन है। ये सब क्या इसमें है? हम्म। ये मिसिंग तो नहीं है? पूरा कॉपी करके निकल रहा सर फिर गलत हुआ ऊपर, अपस्ट्रॉफी लाइक वो आ गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर बिगिन आई के बाद। है। हाँ अच्छा ओके। हो गया। हो जाएगा। टाइपिंग 5 दशमलव। ठीक है। अब हो गया लॉगिन। ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर पिंग google.com करता हूँ तो नहीं होता है राइट। नहीं। अब हम क्या करते हैं इसके साथ नेट गेटवे लगा के देखते हैं। तो ये आ जाता है ना। कहाँ गया और VPC नेट गेटवे के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें नेट गेटवे पे जाना है। क्रिएट नेट गेटवे। जैसे कि मैंने अभी क्रिएट किया net1। ठीक है। यहाँ पे आपको पब्लिक है पब्लिक के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है अभी हमने क्या करा समझ गया ना हमने क्या क्या कर दिया। हमने अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने इसको इसके साथ और अभी नेट गेटवे लगा रहे हैं। इसको डायरेक्टली अभी एक्सेस कर रखा है हमने। अब बीच में एक लगा देंगे तो इसके थ्रू जाएगा। ठीक है अब ये पिंग कर पाएगा बाहर वाली साइड को। ठीक है ना। अभी नहीं कर पा रहा है। नेट बनाया और यहाँ पे मैंने कहा सब। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट में इसमें डिफरेंस क्या है? पब्लिक रहेगा कि आप VPC के बाहर भी जा सकते हो। प्राइवेट में रहेगा आप VPC के अंदर ही रहोगे। रहेगा वन वे कनेक्शन ही। कि जो आपका प्राइवेट सबनेट है वो किसी और सबनेट के साथ कर सकता है बट वन वे रहेगा। वन वे प्राइवेट में अगर आप पब्लिक कर दोगे यहाँ पे इस वाले पब्लिक और प्राइवेट ऑप्शन जो है वो आप बाहर भी जा सकते हो। तो अभी तो हमें बाहर भी जाना है एंड इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इलास्टिक आईपी एलोकेट करनी होती है अपने नेट गेट पे। प्लस स्टैटिक आईपी आप कह सकते हैं फिक्स पब्लिक आईपी एलोकेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है तो मैंने एलोकेट पे क्लिक करा वो अपने आप उसने लगा दी। सर पब्लिक सेलेक्ट करा है आपने उसमें? हम बाहर जाएंगे ना। ओके। प्राइवेट में उसे सबनेट पे जाता है ना। अभी हमने जो है इसको पब्लिक वाले सबनेट के साथ तो और इसको बाहर पब्लिक करा है कि ताकि आप बाहर जा सको आउट ऑफ द VPC जा सको। प्राइवेट पे भी लग सकता है नेट लोग। अब प्राइवेट करते तो हम लोग उसी सबनेट तक वो वो नहीं वो क्या रहता VPC के अंदर ही रहता है वन वे कनेक्शन। नेट गेटवे का मतलब है वन वे कनेक्शन। बोथ वेज नहीं। ठीक है टू वेज नहीं है वन वे कनेक्शन। वो हाँ सीधा सबनेट पे ही जाता हूँ। हाँ वो बस क्या है कि अपने VPC के अंदर रहता है। अब यहाँ में ये भी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है लेट इट बी। टाइम टेकिंग तो नहीं है ज्यादा 1-2 मिनट लगा। अब क्या करना है मैंने यहाँ पे इसको अपने साथ तो कनेक्ट कर लिया जैसे कि यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इसको इसके थ्रू करना है मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेट गेटवे है इसके थ्रू आप अपने प्राइवेट में जाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है अपने राउट टेबल के अंदर जाना है। राउट टेबल में गया। कौन सी राउट बनाई थी मैंने? राउट 2 थी ना।
इसी में लगा रखा ना सब टू, इसमें जाना, एडिट राउट। अब इसमें क्या है, बेसिकली हमें 0.0.0.0। अब इसके अंदर आपको नेट गेटवे का नेट गेटवे सिलेक्ट करना और यहाँ पे अपना नेट गेटवे लगा देना। अटैच हमने उसको पब्लिक के साथ करा है, पर राउट टेबल जो आप एडिट कर रहे हैं वो प्राइवेट वाले की कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखनी होती है हमें, पब्लिक वाले की नहीं करनी, क्योंकि उसके पास तो इंटरनेट है ही ना, उसको तो मैं क्या ही दूंगा, इंटरनेट गेटवे उसके साथ अटैच करा ही है मैंने। ठीक है, अगर अब हम देखें, अगर वो हो गया होगा, मतलब कि यहाँ पे गूगल पिंग होने लग गया, वो एक्टिव को गूगल पिंग होने लग गया प्राइवेट में। अब ये डाउनलोड कर सकता है पर अपलोड नहीं कर सकता है, तो ये हम नेट गेट पे कर सकते हैं। तो ये हमारा वीपीसी पेयरिंग और नेट गेट। तो आज के लिए अभी इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। Recording stop.